मेरा नाम अनम है और मैं शिखर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट से हूँ। हमारी जो संस्था है वो वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करती है और आज का जो प्रोग्राम है वो मलेरिया एंड डेंगू से रोकथाम के लिए किया गया था, ताकि तहखंड में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अवेयर हो सकें कि मलेरिया और डेंगू से बचा कैसे जाए। आज की जनरेशन में लोग अवेयर नहीं हैं। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हम उस चीज़ से बच ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया ब्रिलियंट कंपनी के साथ मिलके। जो भी एंटी मलेरिया का जो मटेरियल है ब्रिलियंट कंपनी वो प्रोवाइड करती है और वो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेंगू एंड एंटी मलेरिया से बच सकें। उन्हें अवेयर करने के लिए लोगों को नाटक के थ्रू बताया, क्योंकि लोग जो है बात के मुकाबले नाटक और एक्टिविटी पे ज़्यादा समझ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग अवेयर हों, जागरूक बने और जो भी आज लोगों ने सीखा है वो आगे लोगों को कन्वे करें। देखिए, बेसिकली दिल्ली के अंदर जो है वो 3 तरह के मॉस्किटो के प्रेवलेंस है। एक एडीज़ जो कि डेंगू चिकनगुनिया फैला रहा है दिल्ली के अंदर, दूसरा एनोफ्लीज जो कि मलेरिया फैलाता है, और तीसरा मच्छर दिल्ली के अंदर क्यूलेक्स है। और सबसे ज़्यादा मच्छर दिल्ली के अंदर क्यूलेक्स ही है, पूरे साल मिलता है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में क्यूलेक्स मॉस्किटो अभी किसी भी तरह की कोई डिजीज़ स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो ज़्यादातर बेस्ड रहते हैं कि हम डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के अगेंस्ट किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, ये जागरूकता कार्यक्रम बताते हैं। तो जैसे आज जो जागरूकता प्रोग्राम था, ये हमने लोगों के बीच में जा कर के अवेयरनेस प्रोग्राम करना कि डेंगू के मच्छर एडीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ पानी में पैदा होता है, और हौदी, टंकी, कूलर, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, बर्ड स्पॉट यानी कि कंटेनर ब्रीडर है, छत पे रखा हुआ किसी भी तरह का कबाड़, इसके लिए बहुत ही फेवरेबल प्लेस है मॉस्किटो के लिए एग देने के लिए। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। हफ्ते में एक बार अपना घर और घर के आसपास घूम करके देख लें कि अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई लार्वा या प्यूपा हमको नज़र आ रहे हैं तो उस पानी को हम खाली कर दें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सोर्स रिडक्शन करें। घर में रखे हुए किसी भी तरह का कबाड़, घर के आसपास किसी भी तरह का कबाड़, टूटे फूटे बर्तन, टायर, गमले, उन सबको हटा दें बारिश के मौसम से पहले। और घर में जहाँ भी हमने अपने इस्तेमाल के लिए पानी भरा है उस पानी को हम अगर ढक के रखें पूरी तरह, मच्छर के जाने की जगह नहीं होगी, खुला हुआ पानी उसे नहीं मिलेगा कंटेनर्स में, तो डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर एडीज़ और मलेरिया का मच्छर एनोफ्लीज जो कि एनोफ्लीज भी साफ़ पानी में ही अंडे देता है, तो इन सब मच्छरों से हम लोग बच सकते हैं। और डेफिनेटली मच्छरों से बचेंगे तो बीमारियां से बच ही सकते हैं। जी, दरअसल हमारे जो इस समय जो मौसम है वो धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है, और बारिश के मौसम में हमारी दिल्ली में भी जगह जगह पानी का भराव हो जाता है। और सिर्फ सड़कों और छतों वगैरह पर ही पानी का भराव नहीं है, बल्कि अगर हम आज का जो ये विषय लिया गया था वो था कि घरों में भी, हमारे घरों के भीतर मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। तो जानकारी हालांकि कई साल से दी जा रही है, सभी को है, बट एक कहा गया है कि बार बार दस्तक देनी पड़ती है तो कभी तो द्वार खुलेगा। तो इस तरह की दस्तक दी जा रही है कि प्रत्येक घर में हमें एक स्वच्छता सैनिक के रूप में खुद को लाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़ाई हम सरहद पर ही लड़ते हैं, हम लड़ाई समाज में रहकर, घरों के बीच रहकर भी लड़ सकते हैं। देश के लिए हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें सबसे पहले एक स्वच्छता सैनिक के रूप में आगे आना होगा और हमें अपने घर आसपास सब जगह को साफ रखना है। आज का ये कार्यक्रम मलेरिया डिपार्टमेंट MCD और RWA और एक शिखर NGO, इन सब ने मिलकर आयोजन किया था ये तहखंड विद्यालय में। और इसका मकसद यही है कि जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं वे छोटी छोटी बातों को समझें। मटके के या टूटे हुए कोई टायर भी हैं तो उनको साफ़ कर दिया जाए या हटाकर सुखा कर रखा जाए। और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कई बार हम शायद भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि पानी हमने 7 दिन बाद बदल दिया, दूसरा पानी भर दें, पर ऐसा नहीं है। हमें उस पानी को बदलने के बाद उस बर्तन को घिसकर मांजना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसमें क्या होता है कि नीचे जो लार्वा रह जाता है वो 6 महीने तक उसमें अंडे जमा रहते हैं, और हमने पानी पलटा और उसको अगेन भर दिया साफ़ पानी से, तो वो उस जो लार्वा उसके तले में चिपके हुए हैं वो पुनः उसके पानी में आ जाएंगे
और वो अंडे से पुनः लार्वा बन जाएगा और वो हमें बीमार करेगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ सभी को दी गई और ख़ास करके यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चे जब घर में जाकर कहते हैं कि पापा ये करना है, मम्मी कूलर में भी ये करना है, पानी डालना है, ये बदलना है, तो हमने देखा कि परिवार में बदलाव आता है और एक परिवार का बदलाव समाज का बदलाव और समाज का बदलाव तो मेरी दिल्ली का। स्वस्थ रहेगी मेरी दिल्ली, यही शुभकामना। देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का बचाव हमारे खुद के हाथ में होता है। इसका मच्छर हमारे घरों में ही पैदा होता है और हम ही जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं उनको काट के बीमारी फैलाता है। तो आपको करना क्या है कि अपने घर का हफ्ते में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन कर लें और ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, साफ़ कंटेनर, उनको हटा दें। जैसे कि आप छत पे जाएंगे तो आप ब्रोकन कोई यूटेंसिल्स है, टायर है, जिससे पानी निकालना संभव ही नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर फेंक दें, कबाड़ में बेच दें। और गमलों के नीचे रखी हुई प्लेट, इवन कूलर, इन सब का पानी बार बार बदलते रहें। हो सके रोज़ बदलिए, कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर बदल लें, जिससे लार्वा पैदा नहीं होगा। तो सोर्स रिडक्शन अगर हो जाएगा एक अच्छी तरीके से, तो मच्छर की डेंसिटी कम होगी और बाइट भी कम होगी, तो बीमारी कम फैलेगी। हर वर्ष की बात ही दिल्ली नगर निगम हेल्थ डिपार्टमेंट जन जागरण कैंप का आयोजन करती है और अभी हाल ही के अंदर हरकेश नगर वार्ड के बाद आज तुगलकाबाद वार्ड के अंदर तेखंड गांव में इस प्रकार का कैंप का आयोजन हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वास्तव में दिल्ली नगर निगम ने वो करके दिखाया जो हमारे लिए कल्पना से भी परे था। आज हम जिस प्रांगण के अंदर, जिस स्कूल के अंदर, वो भी एक दिल्ली नगर निगम के स्कूल का हिस्सा है। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी कहना चाहूँगा कि जिस डेंगू को रोकने के लिए आप झूठे विज्ञापन दे रहे थे, वास्तव में उस डेंगू को रोकने का अगर किसी ने साधुवाद काम करने का काम किया तो दिल्ली नगर निगम ने किया था। जिस दिल्ली नगर निगम का पैसा आप रोक करके बैठ गए थे, उन्होंने बिना सैलरी के भी अपने काम करके दिल्ली के लोगों की जान बचाई है। और कोई संदेश देश की जनता को? बिल्कुल संदेश है। अभी जो बहुत अच्छी जानकारी हमें डॉक्टर ममता जी ने, भंडारी जी ने, अमोद जी ने दी है, ये जानकारी सिर्फ हम तक न रहे कि लोगों में जो विशेष रूप से बारिश के दिनों में जो गंदा साफ़ पानी होता है, बारिश के कारण होता है, या हम पक्षियों के लिए पानी डालते हैं, लगातार उसकी चेक करें, ज़रा उसकी देखभाल करें। कूलर में पानी जमा हो जाता है, उसमें जो डेंगू का लावा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके प्रति सावधानी करने से क्या होगा कि हमारा घर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हमारा मोहल्ले में भी किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से हम बचे रहेंगे। ये बड़ा संदेश है।